हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडो टांजरो आंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, अगर आप दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हो, सच्ची प्यार करते हो, तो आप दोनों की मिलन क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ कप। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है द चैरियट। नेक्स्ट आई है जजमेंट। और लास्ट आई है फोर ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला कार्ड आई है वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है नोथिंगनेस। नेक्स्ट आई है मोमेंट टू मोमेंट। लास्ट आई है कॉम्प्लिकेशन। और लास्ट आई है चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है वी आर द वर्ल्ड की कार्ड। तो आप दोनों पर्सन, आप और आपके पार्टनर, जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हो ना, इस इंसान के साथ आपकी एक बहुत ही गहरी प्यार की नाता है। क्योंकि यहाँ पर आई है वी आर द वर्ल्ड की कार्ड। ये जो प्यार की वर्ल्ड आप दोनों मिलकर एक साथ जो प्यार के बंधनों में पड़ी हो ना, ये आप दोनों जानबूझकर नहीं पड़ी हो। ये आप दोनों को मिलन करवाई गई है। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाकर इस धरती पर भेजा है। लेकिन आपका ये जो प्यार की वर्ल्ड, आप दोनों ने मिलकर इस प्यार की वर्ल्ड को एक दूसरे की प्यार में पड़ी हो, प्यार की वर्ल्ड को तैयार किया हो, आगे तक ले जाने के लिए कोशिश किया हो। लेकिन आप दोनों बीच में, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गई हो। क्योंकि ये जो सर्कल, प्यार की सर्कल आप दोनों मिलकर तय किया हो ना, जो यूनिवर्स की बना हुआ जुटी हो ना आप लोग, लेकिन इस जुटी पर ही आप लोगों को ये जो प्यार की वर्ल्ड की ऊपर दूसरों लोगों की बुरी नज़र लग गई। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ गई। ये थर्ड पार्टी आप लोगों की कर्मा भी हो सकती है, या कोई अदर्स इंसान भी, ये अदर्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है, मुझे लग रही है जो भी पार्टनर को आप प्यार करते हो, जिसकी प्यार में पड़कर आप इस वक्त पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, उस प्यार को पाने के लिए आप चौबीसों घंटा तड़प रही हो। जिस प्यार करने वाला इंसान से बिछड़ कर आप इस वक्त खुद को पूरी तरीके से अकेला महसूस कर रही हो, चौबीसों घंटा उसकी प्यार की यादों में कटाती हो, उस इंसान आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। अगर ये पर्सन आपके साथ कोई गलती किया है तो ये पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि ये है आपका कर्मा, ये आपके पर्सन की कर्मा, जिनकी वजह से आप दोनों की मिलन नहीं हो रही है। क्योंकि पहला जो कारण है वो है, पहला जो प्रॉब्लम है वो है आपका कर्मा, ये आपके पर्सन की कर्मा, जो अब तक आप दोनों को ना अलग रहने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को तो मिलन करवाने के लिए इस धरती पर भिजवाई है, ऑलरेडी मिलन करवा दिया है। लेकिन बीच में ये जो दूरियां आप लोगों की हो रही है ना, इसमें आप लोगों की कर्मा साफ हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्स को ही पता होता है हम लोग क्या पिछले जन्मों में कौन सी बुरे कर्मा किया हो, कौन सी अच्छा कर्मा किया हो सकती है आपने कोई अच्छा कर्मा किया है, लेकिन आपके पर्सन ने कोई बुरा कर्मा किया है, जिसके हिसाब से नतीजा आप भुगत रही हो। या आपने पिछले जन्म में कोई भी बुरे कर्मा किया है, लेकिन आपके पर्सन ने इस जन्म में अच्छा कर्मा किया है, उसके नतीजा आप दोनों को भुगतना पड़ रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को मिलने के बाद भी आप दोनों को अलग किया है। तो टोटली कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कर्मा की वजह से आप दोनों की मिलन नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके पर्सन तो रेडी है, ये थाम ही लिया है, आपके पास वापस आना है, आपके साथ रिश्ते को स्टार्टिंग करना है, आपके साथ इस प्यार के वर्ल्ड को जुड़वाना है। आप भी इंतज़ार कर रही हो, आप भी दिल से चाहते हो आपके पर्सन प्यार की, कि आपको ऑफर करे, आपको प्रपोज करे, आपको फिर से
आपके साथ शादी करके फिर से ज़िंदगी में लाइफ टाइम के लिए आप लोग एक हो जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रही है, मिलन में बाधा आ रही है। तो यही है कर्मा, क्योंकि हम लोगों की टोटली जो कर्मा होती है ना, अच्छा कर्मा या बुरे कर्मा, वो टोटली यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलती है। तो वही कुछ कर्मा इस वक्त आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरे तरफा जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर नो थिंगनेस। आपके पर्सन की खुद की कुछ गलती भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके पार्टनर ना, मुझे लग रही है आपके साथ प्यार तो किया है, लेकिन ये पर्सन ने क्या किया, आपके साथ प्यार होने के बाद भी ना आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया है। आपके प्यार को कदर ना करके ये पर्सन दूसरों की बातों में आकर दूसरों के पास चले गई, जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आपके रिश्ते में पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जी डाल दिया। जो मैं बात पहले ही बोली थी, बुरे नज़र लग गई। तो यही ब्लैक एनर्जी आप लोगों के रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर देखो, दो इंसान हैं, तो दो नहीं तीन इंसान हैं, सॉरी। ये है थर्ड पार्टी जो पीछे से ना आप लोगों के रिश्ते को, ये प्यार के रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। आपके पर्सन तो रेडी है, आपके पर्सन में अगर कोई गलती हुआ है तो भी ये सुधारने के लिए रेडी है। आपके पर्सन खुद अगर ईगो घमंड में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है तो ये उनकी गलती को समझ पा रही है, लेकिन बीच में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना पूरी तरीके से उनकी ब्रेन वॉश कर रही है। तो ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन की कोई फैमिली या कोई और इंसान जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ ब्रेन वॉश करके ना उसकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी डाल रही है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ना पैरल चीज़ मुझे लग रही है। आपके पर्सन अपनी जो भी काम करते हैं वो काम को ना ये पर्सन आगे तक ले जाने के लिए इस वक्त बहुत ही मेहनत कर रही है। उसका फोकस है पेंटिकल के ऊपर। ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है थोड़ा टाइम लूँ, पेंटिकल के ऊपर काम करके पूरी तरीके से आपके पास वापस आकर आपकी जिम्मेदारी उठाए। क्योंकि अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो ये पर्सन फैमिली को बीच में नहीं आने देना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये आपके पर्सन जानता है, ये जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रहा है ना, ये थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ब्लैक एनर्जी थर्ड पार्टी डाल रही है ना, इसको सिर्फ आप दोनों मिलकर ही कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपके पर्सन आकर आपसे रिश्ते को न्यू स्टार्टिंग करे, आप दोनों आगे बढ़े, तभी इस ब्लैक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। एक इंसान आए, दूसरे इंसान सपोर्ट ना करे, ऐसा तो नहीं होगी। लेकिन जब आपके पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, रिश्ता बैलेंस के ऊपर रहता है, अगर मेरे गलती हुई है तो मुझको तो वो पर्सन को मनाना है, वो पर्सन की तरफ एक्शन लेना है। हर मोमेंट को मैं नोटिस कर रही हूँ, हर मोमेंट को मैं रियलाइजेशन कर रही हूँ, लेकिन एक्शन अगर नहीं लूँगी तो कैसे होगी। क्योंकि ये पर्सन को, आपके पर्सन का और एक प्रॉब्लम भी है ना, बहुत डरता है ये पर्सन को डर लगता है। ये पर्सन को सिचुएशन से लड़ने के लिए थोड़ा हिम्मत की कमियां मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो फैमिली के साथ लड़ना है, थर्ड पार्टी कोई और इंसान है तो उसके साथ लड़ना है, थर्ड पार्टी कोई क्रश है तो उसके साथ लड़ना है। तो टोटली ये पर्सन की खुद की अगर करियर है तो उसके साथ लड़ना है। तो बीच में आपके पर्सन ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई है, उसको पता नहीं चल रही है किसको बैलेंस करे। ज़िंदगी की कंट्रोल इस पर टोटली, उसकी प्यार की रिश्ते की कंट्रोल आपके पर्सन खुद के हाथों में लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन उसको ऐसा लग रही है हर मोमेंट सोच समझ कर कदम रखने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन कोई भी गलत कदम उठा लिया ना तो इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि आपको तो वो खो दिया, आप लोगों की प्यार की तो इस वक्त जो दूरियां चल रही है उसको मिलन नहीं हो रही है, वो एक प्रॉब्लम। दूसरे तरफ आइए, अपनी ज़िंदगी की बैलेंस अगर खुद के हाथों पर ना ले, दूसरों की बातों पर आ जाए तो कैसे होगी। तो बहुत ही आपके पर्सन इस वक्त खुद की माइंड को डाइवर्स करने के लिए, उसके माइंड को डाइवर्स करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आप लोगों के रिश्ते के बीच में ब्लैक एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, उसको ऐसा लग रही है दूसरों की बातों में अगर खुद की ज़िंदगी चलाऊँगी तो इसके बाद भी मुझको हार ही मिलेगी। पहले तो हार ऑलरेडी हो गई, मेरे प्यार करने वाला इंसान को तो मैं खो दिया,
बाकी की जो भी अभी भी वक्त है, मैं वो इंसान के पास जा सकती हूँ, एक्शन ले सकती हूँ, वो भी मैं खो दूँगी, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकती है। क्योंकि यहाँ पर आई है जजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। तो देखिए, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि लेकिन ये जो सच्चे प्यार है ना, इस सच्चे प्यार में जजमेंट नहीं मिली है। आप हर वक्त जजमेंट मांगती हो, आप यूनिवर्स से पे कर रही हो अपनी रिश्ते के लिए, अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही हो, लेकिन अभी भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रही है। आपके पैसन की तरफ से कोई गलती हुआ है तो वो पैसन भी जजमेंट मांग रही है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की एनर्जी आई है। ये आपका भी एनर्जी, आपके पैसन का भी एनर्जी, दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के लिए पेन तकलीफ महसूस करते हो, प्यार महसूस करते हो, लेकिन सब कुछ दिल में हाइड करके, छुपा कर, दर्द के साथ आप दोनों को एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर कर रहा है ये प्रॉब्लम। तो और एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, वो है यूनिवर्स के जजमेंट। क्योंकि यूनिवर्स अभी भी आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। हो सकती है आपको कुछ सिखा रही है, आपके पैशन से जुदाई देने के बाद आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रही है, जो अभी भी उसकी सिखाना कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी तरफा ऐसा भी हो सकती है आपको सिखाना होगी, आपके पैशन को कुछ सिखा रही है जो आपके पैशन अभी भी समझ नहीं पा रही है। यूनिवर्स कौन सी रास्ता अपनाने के लिए बोल रहा है, क्या सिखा रही है, तो ये भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, तो उससे भी थोड़ा टाइम लग रही है। यूनिवर्स देख रहा है आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन अभी भी वो टाइम नहीं आई है, अभी भी थोड़ा टाइम लग सकते हैं। क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ना एक डिवाइन टाइमिंग होती है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग है, किसी के साथ किसी का नहीं मिलती है, सबकी ज़िंदगी सिर्फ यूनिवर्स की डिपेंड। तो मैनिफेस्टेशन करो, आपके पैशन भी मांग रही है। ये कॉम्प्लिकेशन एनर्जी से आप दोनों को ही ना खुद को निकालना ज़रूरी है, और बहुत ही तेज़ी से मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जजमेंट देगी, यूनिवर्स आप दोनों की शादी करवाएगी, यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवा के ही रहेगी। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आई है चेंज और 4 ऑफ वैंस की कार्ड। तो डेफिनेटली 100% ये सब प्रॉब्लम में चेंज आएगी। आप दोनों की प्यार की जो सर्कल को किसी भी वजह से तोड़ गई है क्यों ना हो, चाहे आप लोगों की कर्मा की वजह से, जो पिछले जन्मों में आप लोग किया हो, जिसका फल अभी भी आप लोगों को इस तरीके से मिल रहा है। एक दूसरे की जुदाई की गम, प्यार होने के बाद भी जुदाई की गम उठाना पड़ रही है। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इतना प्यार होने के बाद भी ना आप लोगों को तोड़ने की काम कर रहा है। वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना बाकी है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मिट जाएगी। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपके पैशन की खुद की प्रॉब्लम है, तो भी वो यूनिवर्स ठीक करेगी, और उसके लास्ट यूनिवर्स आप लोगों को जजमेंट देगी। क्योंकि देखो, ये जो जो भी फ़ोटो आई है ना, ये जो कार्ड में ही देखो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक और वाइट एनर्जी है, ये है आप दोनों की एनर्जी। तो डेफिनेटली आप लोगों को तो मिलना पड़ेगी, क्योंकि ये प्यार की सर्कल यूनिवर्स बनाई है, यूनिवर्स को ही जोड़ना पड़ेगी। यूनिवर्स तोड़ा है, लेकिन बीच में आप लोगों को और भी तेज़ी से मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का मिलन तो तय है। क्योंकि यहाँ पर आई है 4 ऑफ वैंड्स। आप लोगों का ये जो रिश्ते में लास्ट होगी शादी, जो शादी के बंधनों में आप दोनों को ही यूनिवर्स बांधेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकते हैं। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स से ही मांगना है। दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि बुरे लोगों की नज़र आप लोगों के रिश्ते में तो ऑलरेडी लग गई। तो इस नज़र से सिर्फ आप ही खुद को प्रोटेक्ट करो, रिश्ते को प्रोटेक्ट के लिए यूनिवर्स से मांगो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलन करवाएगी, और आप दोनों को शादी करवा के, इस जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो उसके साथ ही शादी करवा के, आपको ब्लेसिंग के साथ लाइफ टाइम के लिए आपको मदद करेगी, और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग भेजेगी। क्योंकि आप लोगों को तो आप लोगों का ये जो रिश्ते की अंजाम शादी ही है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।